हेलो एवरीवन। तो अभी आपने देखा कैसे तालिबान अफगानिस्तान में ब्लडशेड कर रहा है। तो आइए जानते हैं आगे कौन है ये तालिबान। तो तालिबान और स्टूडेंट इन पश्तो लैंग्वेज। देखो, तालिबान को पश्तो लैंग्वेज में स्टूडेंट भी बोलते हैं एंड अमर्ज्ड इन अर्ली 1990। तालिबान जो है वो 1990 में अमर्ज्ड हुआ, जब वहाँ से विड्रॉल ऑफ सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो 1990 में जब वहाँ से जो सोवियत यूनियन के ट्रूप्स हैं उन्होंने विड्रॉ किया, तब वहाँ पे ये अमर्ज देखने को मिला। एंड 1990 में दो कंट्रीज़ बहुत ही पावरफुल मानी जाती थी। पहली थी यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर और सोवियत यूनियन, जिसको एट प्रेजेंट हम रशिया के नाम से जानते हैं। और जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में। Now it is believed that predominantly Pashtun movement first appeared in the religious seminaries। देखो, अभी रिलीजियस सेमिनरीज क्या होते हैं, इनको चाउनिस्ट भी बोलते हैं। देखो, जो पर्सन एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं तो उनको बोलते हैं रिलीजियस सेमिनरीज और चाउनिस्ट। तो जो ये मूवमेंट है, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने स्टार्ट किया था, और बेसिकली उन्होंने सबसे ज़्यादा फंडिंग दी थी इस मूवमेंट के लिए। और अरब कंट्रीज़ में सबसे बड़ा कंट्री का नाम देखने को मिलता है वो है सऊदी अरेबिया, जो कि खुद एक सुन्नी इस्लाम कंट्री है। अब बात करते हैं राइज ऑफ तालिबान। तालिबान कैसे राइज हुआ। देखो, 1990 में तालिबान एमर्ज्ड हुआ और 1995 के आते आते उसने हेरत, जो एक प्रोविंस है अफगानिस्तान में, उसको कैप्चर कर लिया। और उसके बाद उसने काबुल में कैप्चर किया। काबुल में उसने जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम वहाँ पे बुरहानुद्दीन रब्बानी, उनकी गवर्नमेंट ओवरथ्रोन कर दी। और 1998 के आते आते अफगानिस्तान में तालिबान ने एंटायर अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया। नाउ ये है हेरत प्रोविंस, जिसकी बॉर्डरिंग है ईरान और तुर्कमेनिस्तान से, आप देख सकते हैं मैप में। और यहाँ पे है अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। तो ये है कुछ मैप अफगानिस्तान का, जो कि इस तरह से दिखता है। अब नाउ यूएस डिपार्टमेंट स्टेट की 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि रिपोर्ट में हम ये देख सकते हैं कि जो ब्लू वाली एक कलर है, ये इतना ज़्यादा जो अटैक हैं वो अफ़गानिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ तालिबान ने करवाए हैं। तो आप यहाँ से एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि तालिबान ने कितने ज़्यादा अटैक करवाए 2018 में। उसके बाद जो दूसरी रिपोर्ट है वो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है 2020 का दूसरा इंडेक्स है। तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में जो सबसे ज़्यादा टेररिज्म की जो केसेस देखने को मिले वो सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान में मिले। तो यहाँ से ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं। और इंडिया टुडे का वो ये लिखता है कि ओसामास फॉर्मल बॉडीगार्ड रिटर्न्स टू अफगानिस्तान आउट ऑफ हाइडिंग आफ्टर अ डेकेड। तो कहीं ना कहीं हम इससे ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो ओसामा बिन लादेन है उसके भी कहीं ना कहीं नेक्सस जो थे वो तालिबान के साथ रहे हैं। नाउ ग्रोइंग ऑफ तालिबान कैसे ग्रो हुआ। देखो, स्टार्टिंग में तालिबान ने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। वो पॉपुलैरिटी उसने गेन की, जो वहाँ पे करप्शन था उसको कर्व किया, और जो वहाँ पे लॉलेसनेस, जो एनार्की थी, उसको भी कर्व किया। और जो वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उसके बाद जो कॉमर्स को बहुत ज़्यादा, ट्रेड और कॉमर्स को फ्लोरिश किया। तो इसके चलते वहाँ पे तालिबान ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। बट सूनर और लेटर तालिबान ने वहाँ पे एंड शरिया लॉ इम्प्लीमेंट किया, जिसके बाद वहाँ पे पब्लिक एग्जीक्यूशन देखने को मिला। एंड मेंस वर रिक्वायर्ड टू ग्रो बियर्ड्स एंड वुमेन्स हैड टू वेयर ऑल कवरिंग बुर्का। जो मेंस थे उनको वहाँ पे बियर्ड रखनी मैंडेटरी कर दी शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करते ही। और जो वुमेन्स थी उनको बुर्का पहनना कंपलसरी कर दिया। उसके बाद तालिबान ने टेलीविज़न, म्यूज़िक, सिनेमा ये सब बैन कर दिए। वहाँ पे जो गर्ल्स थी अंडर एज 10, उनका स्कूल जाना बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने को मिली वो थी वेंडलिज्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ फेमस बमियान बुद्धा स्टैचू। देखो, ये है बमियान में बुद्धा का स्टैचू है और तालिबान इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा मैसिव अमाउंट में वेंडलिज्म देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि जो तालिबान है वो एक रिलीजन के प्रति, जो उनका शरिया लॉ है उसके प्रति अपना डोमिनेंस शो कर रहा है। करंट सिचुएशन इन अफगानिस्तान। देखो, अभी एट प्रेजेंट अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन है। देखो, as soon as the US troops withdrawal from the Afghanistan,
विद इन अ स्पैन ऑफ 40 डेज तालिबान ने वहाँ पे एंटायर अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लिया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे इंटरिम वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई। और जो उनके गवर्नमेंट की लीडरशिप है वो इस तरह से है, जो उनके वहाँ के मेन लीडर हैं वो हैं मौलवी हिबतुल्लाह, और जो उनके पॉलिटिकल डेप्यूटी लीडर हैं वो है मुल्ला अब्दुल घानी ब्रदर। तो ये है उनकी कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप के जो मेन लीडर्स हैं, एंड ये उनका कुछ स्ट्रक्चर है वहाँ की गवर्नमेंट का। अब नाउ देखो इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए अफगानिस्तान में। देखो एक डिप्लोमेट का ये आर्टिकल है, ये तो ये कहता है कि इंडिया क्वाइट एंगेज्ड विद तालिबान इन दोहा, कंफर्म बाय सीनियर कतर ऑफिशियल। देखो सीनियर कतर ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि जो इंडिया है वो क्वाइट एंगेज देखने को मिला तालिबान के साथ। तो इंडिया, देखो अफगानिस्तान में इंडिया के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि उसने वहाँ पे मैसिव अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है उनके बीट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और वहाँ पे जो है उनका जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, वहाँ पे जो उनका जो सलमा डैम है वो सब इंडिया ने वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया है। तो इंडिया ये नहीं चाहता कि उसके अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस ख़राब हो। बट तालिबान को रिकॉग्निशन देना, तो इंडिया स्टार्टिंग में इंडिया को कहीं ना कहीं डर था कि तालिबान को रिकॉग्निशन देना एक सही है या गलत है। बट सूनर और लेटर इंडिया को रिकॉग्निशन देना पड़ेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में तो तालिबान को सिर्फ 2 ही कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज़ किया था, पहली थी पाकिस्तान और दूसरी थी सऊदी अरेबिया। बट धीरे धीरे रशिया, चाइना सब रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। तो इंडिया भी कहीं ना कहीं उसको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा ये चीज़ को। और तालिबान को भी कहीं ना कहीं ये सोचना है कि अगर उसने गवर्नमेंट बनाई है तो अब वो एक ह्यूमन राइट्स को वायलेशन को कम करे और वहाँ पे वैंडलिज्म कम करे और पीपल्स के वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचे, शरिया लॉ का डोमिनेंस वहाँ पे कम हो, और जो उनका इंटरेस्ट है और ग्लोबली वो सबको लेके साथ चले, ताकि अदर कंट्रीज़ भी उसको रिकॉग्नाइज़ करें। तो ये तालिबान की स्ट्रेटजी होनी चाहिए आगे फ्यूचर में। थैंक यू।